नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है रीतिकालीन कवि देव, उनकी व्याख्याएं। बीए भाग द्वितीय के लिए है। रीतिकालीन कवि देव ने सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की वंदना की है, सरस्वती की प्रार्थना की है और उनकी प्रार्थना में जो छंद लिखा है उन्होंने, जाकिन कामन क्रोध विरोध, लोभ छुए नहीं क्षोभ को चाहो, मोहन जाहि रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर ता अति चाहो, बानी पुनीत जो देव धुनि, रस आरद सारद के गुण गाहो, सील ससी सविता छविता, कविता ही रचे कविता ही सराहो। इस छंद में कवि देव ने माँ शारदा के गुणों का बखान किया है, वर्णन किया है और वर्णन करते हुए कवियों की जो श्रेष्ठ कविता होती है उसको ही सरस्वती बताते हुए उन्होंने उसकी उपासना की है, सराहना की है, स्तुति की है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस जाके न कामन क्रोध विरोध, कि जिस सरस्वती माँ के न तो काम होता है, न क्रोध होता है, न विरोध होता है और न उनके आसपास काम जैसी भावना प्रकट होती है, न ही उनके यहाँ क्रोध प्रकट होता है और विरोध या वैर भाव तो उनको छू भी नहीं सकता। लोभ छुए नहीं क्षोभ को चाहो, और यदि कोई व्यक्ति फिर भी चाहे तो लोभ और उसकी जो खिन्नता है, क्षोभ है, वो उसको छू भी नहीं सकता, उसकी छाया तक। लोभ छुए नहीं क्षोभ को छाओ। उस सरस्वती माता की स्तुति करने पर दोनों अर्थ हो जाएंगे इसके। एक तो ये है कि उस सरस्वती माँ के लोभ और क्षोभ उसकी छाया तक उनको छूती नहीं है, उन पे पड़ती नहीं है। मोहन जाहि रहे जग बाहिर, जिसे संसार की बाहरी मोह माया ममता वो व्याप्ति नहीं है। मोल जवाहिर ता अति चाहो, उस सरस्वती माता को मैं हीरे जवाहरात के मोल से भी अधिक चाहता हूँ। उस सरस्वती माँ की वाणी को, अर्थात उस कविता को जिसको कवि देव लिख रहे हैं, उसको वो हीरे जवाहरात के मूल्य से भी अधिक चाहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि बानी पुनीत जो देव धुनि, क्योंकि उसकी जो वाणी है, वो जो माँ शारदा है, जो माँ सरस्वती है, उसकी वाणी देवताओं की ध्वनि में भी श्रेष्ठ है, उससे भी अधिक पवित्र है। वाणी पुनीत देवता, देवताओं की वाणी से भी अधिक पुनीत है, पवित्र है। और रस आरद सारद के गुण गाओ, और जो सदैव कृपा रूपी रस से या कृपा की जो सागर है वो सारद, वो माँ सरस्वती, मैं उनके गुणों का बखान करता हूँ, उनके गुणों का गान करता हूँ, उनके गुणों की स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। सील ससी, जिस माँ सरस्वती का सील चंद्रमा के समान शीतल है और सविता छबिता, और उनका तेज सूर्य के समान है, सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतलता से युक्त उनकी वाणी है सरस्वती माता की। कविताई रचे ताही,
कविता ही रचे कवि ताही सराहो। जिस माँ सरस्वती की सराहना जो कवि लोग करते हैं या जिस कवि की कविता करती है, जो रचना करते हैं, ऐसी सरस्वती माता का मैं सदैव बखान करता हूँ, गुणों का गान करता हूँ। उस सरस्वती माता की वाणी का मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ। तो इस छंद में कवि देव ने सरस्वती माता के गुणों का गान करते हुए उनकी जो उनके द्वारा जो कृपा या उनके द्वारा जो आशीष दिया हुआ है कवि को, उस आशीष का भी यहाँ पर कवि जो उसकी जो देन है, वो जो कृपा है, वो सरस्वती माता की है। इसलिए कवि है जो उस सरस्वती माता और उन कवियों को और उन कवियों की कविताओं को यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और सरस्वती माता की यहाँ पर एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। उनका एक और छंद है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस में है। कोई कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंकनी कलंकनी कुनारी हो, कैसे पर लोक नर लोक बार लोकन में, लीनो में अलोक लोक लीकन ते न्यारी हो, तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, जीव क्यों न जाही टेक टेरत नटारी हो, वृंदावन वारी वन वारी के मुकुट वारी, पीत पट वारी वारी मूर्ति पे वारी हो। इसमें गोपी जो राधा और उसकी जो सहेलियां हैं, जो गोपियां हैं, वो श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित है, न्योछावर हैं और वो उसी के ऊपर न्योछावर रहना चाहती है। या यूँ कहें कि कवि देव का ये जो छंद है, इसमें जो गोपियां हैं, उन गोपियों में जब जब भी गोपियों में एक गोपी का नाम आता है तो राधा का नाम आएगा, और जब बहुत सारी गोपियों का नाम आएगा तो उसमें राधा तो होगी ही, यानी राधा सहित उसकी और सहेलियाँ। तो यहाँ पर जब एक राधा आ रही है, एक गोपी आ रही है, या एक गोपी कह रही है हों कुनारी हों का मतलब होता है मैं, तो एक गोपी बोल रही है तो ये राधा है, ये राधा बोल रही है श्री कृष्ण के लिए। तो हम यूँ कह सकते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण के प्रति जो उनका एकनिष्ठ प्रेम है उसको व्यक्त करती है। वो कहती है कि चाहे कोई मुझे कोई कहो कुलटा, कुलटा कहो चाहे कुलीन कहो अकुलीन कहो, कोई कहो रंकनी कलंकनी कुनारी हो का मतलब मैं, कि मुझे कोई दुराचारणी कहे, कुलीन कहे, या बुरे कुल वाली कहे, या बुरे वंश वाली कहे, या नीच वंश वाली कहे, कलंक लगे हुए वंश वाली कहे, चाहे कोई मुझे दीनहीन कहे और कलंक लगे हुए कहे, बुरे आचरण वाली नारी कहे, कोई कुछ भी कहे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किंचित मात्र भी किसी की चिंता नहीं करती हूँ। मुझे तो वो श्री कृष्ण से प्रेम है और मैं उसी के ऊपर न्योछावर हूँ। कोई कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो कल रंकनी कलंकनी कुनारी हो, कैसे भी कहो, कुछ भी कहो, कैसे पर लोक नर लोक बर लोकन में, लीन्यों में अलोक लोक लीकन ते न्यारी हो का मतलब मैं, पर मैं किंचित मात्र भी चिंता नहीं करती। और यहाँ मनुष्य लोक और परलोक अन्य लोकों से कितना श्रेष्ठ और कितना भी उससे समानता रखता हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैंने तो श्री कृष्ण से प्रेम का नाता जोड़ करके एक दिव्य लोक को प्राप्त कर लिया है। इस लोक में, दूसरे लोक में, नरलोक में, कोई से भी लोक में लोग है जो कितना भी कुछ कर ले, मैंने लीनों में अलोक लोक लीकन ते न्यारी हो, इन लोगों से अलग रास्ता मैंने अपनाया है, वो है श्री कृष्ण से प्रेम का। और उस श्री कृष्ण से नाता जोड़ करके और मैंने उस दिव्य लोक को, अलोक दिव्य लोक को मैंने प्राप्त कर लिया है। इसलिए मैं सब लोक विधियों से विलग हूँ, अलग हूँ,
मैंने अपना रास्ता सबसे अलग अपना लिया है। तो यहाँ पर फिर आगे वो गोपी राधा कहती है कि तन जाही मन जाई देव गुरु जुन जाई जीव क्यों न जाही टेक टेरत न टारियो। और मुझे इस रास्ते पर चलने से चाहे चाहे तन जाए, चाहे मेरा ये शरीर पूरा नष्ट हो जाए, चाहे मेरा इस संसार से मन चला जाए, देव गुरुजन जाए, यानी कि मुझे इस लोक में जो जो गुरुजन हैं उनकी भी मतलब उतनी चिंता नहीं है, जो मेरे पूज्य हैं वो भी भले ही मुझे छोड़ दे। कृष्ण प्रेम के आगे राधा कहती है कि चाहे मेरा पूरा शरीर चला जाए, मेरा मन चला जाए, और चाहे जो देवजन हैं, जो गुरुजन हैं, वो मुझे ठुकरा दे या मेरा परित्याग कर दे। फिर आगे वो कहती है कि भले ही जीव क्यों न जाई, भले ही मेरे श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए, उनसे प्रेम करते हुए भले ही मेरे प्राण तक चले जाए, और जो मेरे स्वजन हैं, जो मेरे गुरुजन हैं, जो मेरे पूज्यजन हैं, जो मेरे देवजन हैं, वो भले ही मुझे त्याग दे। और ये सब त्यागते त्यागते भले ही मेरे प्राण, जिससे कि मेरा ये शरीर चल रहा है, वो प्राण भी मुझे त्याग दे। तन जाही मन जाही देव गुरुजन जाही, यानी कि शरीर चला जाए, मन भी मुझे छोड़ करके चला जाए, और मेरे जो देव लोग हैं, देवजन हैं, जो गुरुजन हैं, जो परिजन हैं, जिन्होंने मेरा सब कुछ किया है, वो भी भले ही मुझे त्याग दे। और भले ही जीव क्यों न जाई, भले ही मेरे प्राण भी मेरे इस शरीर को छोड़ करके चले जाएं, लेकिन टेक टेरत न टारी हूँ, जो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, श्री कृष्ण से जो प्रेम करने की जो प्रतिज्ञा है, वो जो बनवारी है, वो जो श्री कृष्ण है, उससे मैंने जो प्रेम करने की प्रतिज्ञा कर ली है, उससे मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, उसको टालने पर भी नहीं टालूंगी, यानी कि दूर नहीं होंगी। ये मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। और क्या कहती है राधा? वृंदावन वारी बन वारी के मुकुट वारी, कि मैं वो वृंदावन में विचरण करने वाले, वृंदावनवारी, बनवारी वो वन में विचरण करने वाले, मुकुटवारी वो मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को धारण करने वाले, पीत पटवारी पीले वस्त्रों को धारण करने वाले, उसी मूर्ति पर वो जो वन में विचरण करने वाले हैं, वृंदावन में विचरण करने वाले हैं, मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को धारण करने वाले हैं, पीले वस्त्र पहनने वाले हैं, मन को मोहने वाले, वो जो मूर्ति है मनमोहन, वो मन को मोहने वाली मूर्ति है, उसी के ऊपर हों वारी हों मैं न्योछावर हूँ। मैंने अपने आप को उस पीताम्बरधारी पर, उस मोर मुकुट को पहनने वाले वृंदावनवारी बिहारी, वो जो श्री कृष्ण हैं, उनके ऊपर मैंने अपने आप को न्योछावर कर दिया है। उसके अलावा और मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने स्वयं को पूरी तरह से उनके ऊपर न्योछावर कर दिया है। अर्थात इसमें जो राधा है, उसने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के ऊपर न्योछावर कर दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक निष्ठ प्रेम है जो राधा ने श्री कृष्ण के प्रति दर्शाया है। अब एक और छंद हमें इसका देखना है। रावरो रूप रह्यो भरी नैन निबैन निरसो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारे ई बात तुम्हारे बात बखानो, ऊदो अहाँ हरि सो कहियो, तुम हो नहीं यहाँ हो मन मानो, या तनते बिछरे तो कहा मन ते अनते, जू बसो तब जानो। जो गोपियाँ हैं यहाँ पर श्री कृष्ण के वृंदावन को
छोड़ करके जब मथुरा चले जाने के बाद का ये प्रसंग है, जिसमें श्री कृष्ण है जो गोपियों को एक तरह से वृंदावन में छोड़ करके और जब मथुरा में चले गए तो उनकी जो दयनीय स्थिति है उस पर यहाँ पर वो गोपियाँ उनके विरह में जो उनकी स्थिति होती है वो उसका बखान यहाँ पर किया गया है। रावरो रूप रह्यो भरी नैन। विरह में दुखी जो गोपियाँ हैं वो कहती है रावरो आपका, कि हे कृष्ण आपका जो रूप है वो हमारे नेत्रों में बस गया है। रावरो रूप रह्यो भरी नैन, हमारे जो नेत्र हैं उनमें आपका रूप बस गया है। अब इन नेत्रों को और कोई दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती है। बैननी के रस सो श्रुति सानो, और जो हमारी जो वाणी है उन वाणियों में तुम्हारी ये जो हमारे जो कान हैं इनमें तुम्हारी वाणी बस गई है। अब और कोई चीज़ों को हमारे कान सुनते नहीं हैं। बैनन के रस, तुम्हारे जो रस से युक्त जो वाणी है बैन है, सो श्रुति सानो, उसने हमारे कानों को पूरी तरह से ढक लिया है या उसमें वो बस गए हैं। तो गात में देखत गात तुम्हारे, और हमारे जो शरीर है इसमें सिर्फ तुम्हारा ही रूप दिखाई देता है, तुम्हारे ही शरीर का रूप दिखाई है। बात तुम्हारी बात बखानो, और जो तुम्हारी बातें हैं वो हमारी बातों में बस गई हैं। अर्थात यहाँ पर विरह से युक्त जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि जब उद्धव ने श्री कृष्ण का वो संदेश सुनाया कि भाई तुम निर्गुण की उपासना कर लो, वो तो पांचों तत्वों में बसे हुए हैं श्री कृष्ण, तो तुम निर्गुण की उपासना करो। तो वहाँ पर गोपियाँ उस बात को सुन करके बहुत अधिक दुखी हुई हैं और वो कह तो उद्धव से रही है कि हे उद्धव, ये बातें आप कृष्ण को ज़रूर बता देना। तो वो कृष्ण को यहाँ संबोधित करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि कृष्ण का जो रूप है वो हमारी आँखों में बस गया है और उनकी जो वाणी है वो हमारे कानों में बस गई है, और हमारा जो शरीर है इसमें है जो श्री कृष्ण का शरीर बस गया है। हमारी जो बातें हैं उन बातों में श्री कृष्ण की बातें बस गई हैं, और वो हमें ये सब होने के बाद में उद्धव यहाँ हरिसो कहियो, वहाँ तुम जा कर के श्री कृष्ण से कह देना, क्या कह देना, तुम हो यहाँ, यह हो नहीं मानो, कि तुम हो यहीं पर, इस बात को तुम भले ही मत मानो, लेकिन तुम्हारा जो पूरा का पूरा रूप है, तुम्हारे जो दिव्य रूप है वो यहाँ वृंदावन में ही बसा हुआ है। भले ही तुम इस बात को मानो या मत मानो, और तुम भले ही हमसे दूर चले गए हो, पर हमें ऐसा नहीं लगता है कि तुम हमारे यहाँ से कहीं दूर चले गए हो, क्योंकि यह तन ते बिछड़े तो कहा, ये शरीर से बिछड़ गए तो क्या हुआ, मन ते अनते जू बसो तब जानो, कि शरीर से तो तुम वृंदावन छोड़ करके मथुरा में चले गए हो, लेकिन मन से तुम वृंदावन को छोड़ करके और मथुरा में जा करके बस जाओ, तब हम आपको जाने। ये बात गोपियाँ कह रही है कि भले ही तुम है जो शरीर से तन से मथुरा में चले गए हों, लेकिन मन से तुम वहाँ जा कर के बताओ तो हम जाने। तो यहाँ पर क्या है कि जो राधा और उसकी जो सहेलियाँ हैं, जो सखियाँ हैं, जो गोपियाँ हैं, जो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की जो उपासिका है या उपासिनी है, वो उनका जो श्री कृष्ण का जो प्रेम है गोपियों के प्रति और जो गोपियों का प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, तो गोपियाँ कहती है इसके अतिरिक्त उनके यहाँ पर और कोई चीज़ विराजती नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उनका है, उस प्रेम के अलावा गोपियों के मन में, तन में, उनकी आँखों में और उनकी वाणी में, उनके शरीर में और उनके वृंदावन में श्री कृष्ण पूरी तरह से बसे हुए हैं।
वो इस बात को स्वीकार करती हैं और वो इसी बात को उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण भले ही इस बात से इनकार कर दे कि वो वहाँ पर वृंदावन में नहीं बसते हैं और उन्होंने वृंदावन को छोड़ दिया और वो मथुरा में आ गए हैं, लेकिन गोपियाँ उनको चैलेंज करती हैं और वो कहती हैं या तन ते बिछड़े तो कहा, इस शरीर से यहाँ से बिछुड़ करके चले गए तो क्या हुआ, मन ते अनते, मन से अन्यत्र यानी कि मथुरा, जू बसो तब जाने, हम तो जब जाने जब तुम यहाँ मन से भी बिछुड़ जाओ।